Firstly, very good morning to all of you. My name is Priya Pandey and today we are connected to our beautiful channel सफल विद्यार्थी. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैंसर है. So now let we start our topic. Cancer is one of the most dreaded disease human beings and it's a major causes of death all over the globe. कैंसर जो है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर होने वाली सबसे खतरनाक बीमारी है जो कि क्या बनती है, मौत का कारण बनती है. कैंसर इज़ अ ग्रुप ऑफ डिजीजेज इन्वॉल्विंग एबनॉर्मल सेल ग्रोथ विद द पोटेंशियल टू इन्वेड और स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. कैंसर डिजीजेस का ग्रुप है जो कि क्या होता है, सेल्स के एबनॉर्मल ग्रोथ के साथ उसका ये भी पोटेंशियल होता है कि वो हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स के अंदर भी फैल सकता है. अब ये जो डायग्राम है उससे हम समझते हैं कि फर्स्टली क्या कह रहा है कि म्यूटेशन इनएक्टिवेट्स ट्यूमर सप्रेसर जीन्स. उसके बाद क्या हो रही है, सेल्स प्रोलिफरेट. मतलब कि अगर इस डायग्राम के माध्यम से नॉर्मली अगर हम समझें तो क्या होता है कि जैसे कि हमारे ग्रुप ऑफ सेल्स होती है, हमारी जो सेल्स होती है उसके अंदर दो जीन्स होते हैं, एक तो सप्रेसर जीन होता है और एक प्रोटोऑन्कोजीन होता है. तो जैसे ही हम कोई भी कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस मतलब कि कंज्यूम करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो क्या होता है कि वो सप्रेसर जीन जो होता है वो हट जाता है. सप्रेसर जीन का काम यहाँ पर क्या होता है कि जो सप्रेसर जीन जो होता है वो प्रोटोऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में कन्वर्ट होने से रोकता है. तो जैसे ही मतलब कि पर्सन की बॉडी के अंदर कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस एंटर होते हैं तो जो प्रोटोऑन्कोजीन जो होता है वो ऑन्कोजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि वहाँ से सप्रेसर जीन हट जाता है. तो जैसे ही प्रोटोऑन्कोजीन ऑन्कोजीन के अंदर कन्वर्ट होगा तो वहाँ की जो सेल्स होगी वो एबनॉर्मल तरीके से रैपिड फास्टली डिवाइड करने लगेगी और वहाँ पर ट्यूमर का फॉर्मेशन होगा. सो यही था इसके इंट्रोडक्शन के अंदर. अब हम नेक्स्ट देखते हैं ट्यूमर की डेफिनेशन कैंसर की. Uncontrolled, abnormal and excessive mitotic division of cells is called cancer. ये वही कहना चाह रहा है कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होती है वो अनकंट्रोल्ड, एबनॉर्मल और उनका क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो सेल्स होती है उनका एक्सेसिव माइटोटिक डिवीज़न होता है, उसको ही हम कैंसर बोलते हैं. नॉर्मली हम समझने जाए तो कैंसर की डेफिनेशन यही होती है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं उनका एबनॉर्मली मतलब कि रैपिड फास्ट डिवीज़न होता है जिसके कारण वहाँ पर मास ऑफ ट्यूमर मतलब कि बहुत ज़्यादा गठान टाइप बन जाती है वहाँ पर, जिसको हम कैंसर बोलते हैं. स्टडी ऑफ कैंसर इज़ कॉल्ड एज ऑन्कोलॉजी. हम जो कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं. नॉर्मल सेल्स शोज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. जो नॉर्मल सेल्स होती है हमारी बॉडी के अंदर वो एक प्रॉपर्टी शो करती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. लेकिन मगर नॉर्मल सेल्स के अंदर ये जो प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, वो जो कैंसर की जो सेल्स होती है उसमें ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी नहीं होती है. जनरली क्या होता है कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जैसे कि हमारी सेल्स होती है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स है, बहुत सारी सेल्स है. अब क्या हुआ कि एक सेल पर वायरस ने आकर अटैक कर दिया. तो जैसे ही वायरस ने अटैक कर दिया तो जिस सेल पर वायरस ने अटैक किया है उसके आसपास की सेल्स क्या कर देगी कि उसके आसपास की सेल्स मिलकर जिस सेल्स पर वायरस ने अटैक किया है उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ होने से रोक देगी, क्योंकि उसके अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी है. वही क्या होगा कि जैसे कि अगर कैंसरियस सेल्स है वहाँ पर कोई वायरस ने आकर अटैक किया है तो उस सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट होने लगेगी. तो उसके आसपास के जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी लॉस होने के कारण वो जो सेल होगी वो क्या होगी, अपने आप ही बहुत ज़्यादा डिवाइड होने लगेगी और वहाँ पर ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाएगा. यही होता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. एज अ रिजल्ट कैंसरियस सेल जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड गिविंग राइजेस टू अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड कैंसर ट्यूमर्स. जिसके इसका कारण क्या होता है कि मतलब कि जो कैंसरियस सेल्स होती है वो मतलब कि कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती है और वहाँ पर सेल्स का मास बना देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं. नाउ लेट वी सी ट्यूमर्स के टाइप. बिनाइन ट्यूमर होता है और मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है. जैसे कि आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो पर्टिकुलरली एक ही जगह पर रहता है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो बॉडी के अंदर फैलता जाता है. बिनाइन ट्यूमर्स
डू नॉट स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कजेज लिटल डैमेज। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया डायग्राम के थ्रू, अभी जैसे हमने डायग्राम में देखा कि बिनाइन ट्यूमर है वो एक ही जगह पर रहता है। और मैलिग्नेंट ट्यूमर दिस सेल्स ग्रो वेरी रैपिडली इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज़। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो क्या करता है, ये मतलब धीरे धीरे फैलता है और वो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर भी जा सकता है, जिसको कि मतलब जो ट्यूमर्स होता है जब वो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर जाता है तो इसको हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। अब हम कैंसर के टाइप्स देखते हैं। फर्स्ट है कार्सिनोमास। कार्सिनोमास क्या होता है कि ये जो कैंसर है वो जनरली एपिथेलियल टिश्यूज़ के अंदर पाया जाता है, मतलब कि जो हमारी स्किन की आउटर लेयर होती है वहाँ पर ये कार्सिनोमास जो कैंसर है वो पाया जाता है। अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे ब्रेन कार्सिनोमा, ओरल कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा, लंग कार्सिनोमा। इसको हम बोल से भी याद रख सकते हैं कि कार्सिनोमास के एग्जांपल बोल से, बी से ब्रेन कार्सिनोमा, ओ से ओरल कार्सिनोमा, ए से एडिनो कार्सिनोमा और एल से लंग कार्सिनोमा। ओके अब जो अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो फीमेल के अंदर ब्रेस्ट कैंसर मोस्टली कॉमन होता है और मेल के अंदर प्रोस्टेट कैंसर कॉमन होता है। वहीं इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो सर्वाइकल कैंसर फीमेल के अंदर और ओरल कैंसर जो होता है वो मेल के अंदर मोस्टली कॉमन होता है। जो सेकेंड टाइप है कैंसर का वो है सार्कोमास। ये जो सार्कोमास है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा रेयरली पाया जाता है ह्यूमंस के अंदर। इसका एग्जांपल हो गया बोन कैंसर। बोन कैंसर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसार्कोमा, और मसल कैंसर को बोलते हैं मायोसार्कोमा। थर्ड जो टाइप है कैंसर का वो है ल्यूकेमियाज। ल्यूकेमियाज को हम जनरली ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए क्रोनिक माइलोजीनियस ल्यूकेमिया एंड बर्किट्स लिम्फोमा। ये आपको रिमेंबर करना है कि ल्यूकेमिया के जो टाइप है वो है क्रोनिक माइलोजीनियस ल्यूकेमिया एंड बर्किट्स लिम्फोमा। क्या है, बर्किट्स लिम्फोमा, जैसा कि ये डायग्राम के अंदर हम देख पा रहे हैं। और ये जो है वो ल्यूकेमिया का है, ये जो स्किन का बता रहे हैंड का वो ल्यूकेमिया का कैंसर है, ब्लड कैंसर। कजेज ऑफ कैंसर देख लेते हैं। फर्स्ट आयोनाइजिंग रेडिएशन, जिसके अंदर एक्सरे, गामा रेज आ जाएगा। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के अंदर यूवी कजेज डीएनए डैमेज लीडिंग टू न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। यूवी के कारण क्या हो सकता है, जो यूवी रेज होती है उसके कारण जो हमारा डीएनए होता है वो भी डैमेज होता है और उसका जिसके कारण क्या होता है, न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। केमिकल कार्सिनोजेंस, टोबैको, स्मोक, जिसके कारण क्या होता है, लंग कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। फिजिकल फैक्टर के अंदर आ जाएगा जैसे कि शार्प टीथ कजेज, टंग कैंसर। एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर ओंकोजेनिक वायरसेस। अब हम इसका डिटेक्शन देख लेते हैं कि किस तरीके से कैंसर का डिटेक्शन कर सकते हैं हम, कि जान सकते हैं कि पर्सन की बॉडी के अंदर कैंसर है। तो फर्स्ट ब्लड एग्जामिनेशन के थ्रू, सेकंड बायोप्सी, थर्ड इज द FNAC फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, फोर्थ इज पेप स्मीयर, फिफ्थ इज सिटी स्कैन, एक्सरे, MRI। ये सारी टेक्निक है जिसके थ्रू हम कैंसर को डायग्नोज करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, सर्जरी, रेडियोथेरेपी की बात करें तो कोबाल्ट 60 और आयोडीन 131 के थ्रू हम करते हैं, रेडियोथेरेपी देते हैं। कीमोथेरेपी देते हैं जिसके अंदर उसके एग्जांपल्स हो गए विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन, टैक्सोल। एंड फोर्थ है इम्यूनोथेरेपी। और अभी मतलब कॉम्बिनेशन थेरेपी भी यूज़ करते हैं जिसके अंदर सर्जरी प्लस रेडियोथेरेपी भी यूज़ की जाती है। अब लास्ट आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि कैंसरियस सेल्स कैन इजीली डिस्ट्रॉयड बाय रेडिएशन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, रैपिड सेल डिवीजन, फास्ट म्यूटेशन, लैक ऑफ न्यूट्रिशन। सो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। सो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you.